Friends, welcome to my channel Pirate Adda. I am Niharika here. So let's start the video. So बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5 और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन आइडेंटिटीज के बिना सॉल्व नहीं होंगे. सो उन्हें करने से पहले आपको ये आइडेंटिटीज सारी लर्न होनी चाहिए. सो हमने इसमें से कुछ आइडेंटिटीज पहले पढ़ चुके हैं और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो इस बार नहीं है. अब देखो, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं. मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ. अब ये वाली आइडेंटिटीज पढ़नी होंगी. 4 जो नई आइडेंटिटीज है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ओके, x प्लस वाई का क्यूब कितना होगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. माइनस वाले में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जहां पर भी है फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स के आगे माइनस है. लाइक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस इंटू एक्स माइनस वाई. ठीक है, लास्ट आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब यहाँ पर दो टर्म्स छुप गई हैं, तो माइनस क्या है? माइनस एक्स वाई है, यहाँ पर माइनस का एक्स वाई है माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ठीक है, सो ये आइडेंटिटीज है. क्वेश्चंस करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. ठीक है, आपको ये दे रखे हैं, क्वेश्चंस हैं कुछ, और इनमें आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है. जैसे आप देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3. ओके, तो अब ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, सेम है. तो अगर हमें लिखना हो कि x इंटू एक्स लिखते हैं तो इसको एक्स स्क्वायर के इक्वल लिख लेते हैं. ठीक, एक्स स्क्वायर के इक्वल लिख लेते हैं. तो इसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना कि x प्लस 3 का क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, दो बार प्रोडक्ट हो रहा है, तो कौन सा वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी? यहाँ पर लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर. और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी है. बच्चों, जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी से होंगे, तो इसका आपका प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आप इसमें आइडेंटिटी मेंशन करनी होगी आपको. अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो और उसमें आइडेंटिटी मेंशन कर देते हो कि हमने इसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की है, तो वो आपका प्लस पॉइंट होता है और एग्जाम में भी अच्छे नंबर मिलते हैं. मतलब ज्यादा तो नहीं मिल सकते, लेकिन वो आपका प्लस पॉइंट होता है. ठीक है, तो आप जरूर कोशिश करना कि कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहे तो उसमें कोई भी आइडेंटिटी यूज हो तो उस आइडेंटिटी को मेंशन कर दे कि ये वाली आइडेंटिटी हमने लगाई है. लाइक मैंने हर एक क्वेश्चन में देखो मेंशन किया हुआ है, तो इस तरीके से आप भी लिखोगे अपनी नोटबुक में या कहीं पे भी नोट्स बनाओगे. सो अब यहाँ पे देखो a क्या है? इस क्वेश्चन में a है x तो a है और b कौन सा है? 3. अब बस इस आइडेंटिटी में a की जगह x पुट कर दो और b की जगह 3 पुट कर दो. सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, 3 इंटू एक्स हो गया प्लस 3b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी है आपको देखना है. तो आप यहाँ पे देखिए, आपकी जो फर्स्ट, इसमें देखो, इसमें फर्स्ट टर्म है और इसकी फर्स्ट टर्म सेम है, तो ये और ये वाली जो टर्म्स हैं ये डिफरेंट है, सेकंड टर्म्स. तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी. तो ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक, अब इसमें x क्या है? x तो x है, a क्या है इसमें? माइनस 3. ठीक है ना, साइन में गलती नहीं करना है. यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 लेंगे और b कितना है आपका? 5 और x तो x है ही.
अब आइडेंटिटी में पुट कर दो, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह -3 आ गया, बी की जगह 5 आ गया, इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब हमें इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी से सॉल्व करना। अब कैसे करते हैं, अगर देखो एक कॉमन सी बात है, अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब पूरा प्रोसेस से करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और फिर एडिशन करना होगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। सो ये अगर आप आइडेंटिटी लगा के करते हो ना तो बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही एक्यूरेट आंसर निकलने के चांसेस होते हैं। तो अभी देखो 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, तो और 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6। ठीक, तो अब हमारी ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई। आप देखो फर्स्ट डिजिट सेम है तो ये x है और इनकी जो सेकंड डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन गई है ये। अब आप देखिए x प्लस ए प्लस इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो अब आप इसमें x क्या है, x तो आपका हो गया 100 हो गया इसमें, और बी ए जो है आपका वो 5 हो गया और b जो है वो 6 हो गया। बस फॉर्मूले में पुट करो, x की जगह आप 100 पुट करो तो 100 का स्क्वायर प्लस a कितना है, a प्लस b है तो 5 प्लस 6 इंटू x है 100 पुट कर दिया प्लस 5 इंटू 6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अभी देखो, अभी आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगी है, अभी थोड़ा से सजा लीजिए। ठीक है ना, अब आप 49a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 49 जो है किसका स्क्वायर है, 7 का, तो आप इसे लिख सकते हो 7a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे छोड़ो एक मिनट के लिए, अब इस पे आइए 25b स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये आ गया, अब इसे देखो, इसे एक बार प्रोडक्ट करके देख लो, इसे मैं 70ab को ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 7a इंटू 5b। तो ये कौन सा वाला आपको कौन सा आइडेंटिटी लगता है कि कौन सी आइडेंटिटी बन गई, तो ये देखिए अगर आपको याद हो तो फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये बच्चे ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो आज जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था कि 2ab होता है तो मैंने पहले पुट करके देख लिया कि आता है क्या, 2 इंटू 7a इंटू 5b, तो मेरा वही आ गया था 70ab। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाकर थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारी ये आइडेंटिटी है, इसमें a क्या है, a हो गया हमारा 7a और जो b है वो हो जाएगा 5b। ओके, अब ये क्या बन गया 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब इसे फैक्टराइज करना था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 फैक्टर होंगे, अब होल स्क्वायर का मतलब होता है इस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं लिखती हूँ 2 का होल स्क्वायर लिखता है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2, तो ये होल स्क्वायर था तो मैंने ये ब्रैकेट्स 2 बार लिख लिए प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। अब थोड़ा सा इसे सजाना पड़ेगा, देखो क्वेश्चंस जो है ना इनमें आइडेंटिटीज पता लगानी है तो स्टार्टिंग में आपको थोड़े से सजाने पड़ेंगे। अब कैसे सजाते हैं वो देखो, आपको ऐसा नहीं है कि फूल वूल लगा के माला वाला लगा के सजाना होगा, सजाना ऐसे अच्छे से अरेंज करना होगा। तो अभी आप देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है तो 3 स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ना 5/2 x का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a की पावर m पढ़ा था इंटू b की पावर m, किसके इक्वल था, a b की पावर m कर सकते थे हम। ठीक, तो सेम यही है, सबका होल स्क्वायर तो मैंने इस तरीके से लिख लिया और y/3 का होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये कौन सी वाली आइडेंटिटी बन गया है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म ए हो गई है और ये वाली टर्म बी हो गई है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या रिजल्ट होता था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब मैंने बस करना क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया, बस वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। 3 टर्म्स है, यहाँ पर डायरेक्टली पता लग रहा है कि कौन सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर सिंपल सा a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर आपको लगाना है। ठीक है, इसमें a क्या होगा 3a और b क्या होगा 4b और c क्या होगा 5c। ये वाली आपको आइडेंटिटी लगानी है। तो इसका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको वैल्यूज पता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ए किसके इक्वल है 3a के, तो 3a का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी सी, बी कितना 4b इंटू 5c, ओके, प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac। ठीक है, सिर्फ हमें आइडेंटिटी याद थी इसलिए हमने कर लिया। अगर आइडेंटिटी नहीं याद होती तो क्या करते आप पूरा खोल के प्रोडक्ट कर करके, तब आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता। तो आइडेंटिटी से बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ठीक है, सो बच्चों सारी आइडेंटिटीज लर्न कर लेना आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। सेम पहले वाले जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ही है ये भी, बस इसमें माइनस आ रहा है इस वजह से। तो देखो करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा इसे भी डेकोरेट करना होगा। अब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 4a प्लस माइनस 2b ब्रैकेट में प्लस माइनस 3c ब्रैकेट में का होल स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर a कितना हो गया, a हो गया 4a, b हो गया माइनस 2b और c हो गया माइनस 3c। कौन सा फॉर्मूला लगाना है जल्दी से बता दो। लगेगा इसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, बस इसमें आपको करना क्या है, वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो a की जगह आपको 4a पुट करना है, मैंने 4a का होल स्क्वायर लिख दिया। b की जगह आपको माइनस 2b लिखना है तो 2b का होल स्क्वायर, c की जगह माइनस 3c लिखना है तो 3 माइनस 3c का होल स्क्वायर। ऐसे ही 2 इंटू ए बी तो आपका 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b माइनस 3c 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a। अब आप देखो 4a का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 4b स्क्वायर। देखो माइनस का अगर आपको कैसे होगा, अगर कोई भी माइनस के डिजिट है और उसकी पावर इवन है तो वो डिजिट हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर कोई पॉजिटिव माइनस निगेटिव डिजिट है और उसका जो पावर है वो ऑड नंबर है तो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। सो 2 जो है एक इवन नंबर है तो जो निगेटिव डिजिट है वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो प्लस 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए सारे डिजिट पॉजिटिव है, बस माइनस 2b निगेटिव है तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस 16ab प्लस 12bc कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2b था इंटू माइनस 3c था तो माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई हुई है तो माइनस 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 कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कितना आएगा प्लस 12bc। सिमिलरली इस वाले टर्म के साथ भी माइनस 24ac हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें करना है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब इसे ना थोड़ा सा डेकोरेट करने की जरूरत है, आप इसे थोड़ा सा सजा लीजिए। सजाने का मतलब है इसे अच्छे से अरेंज कर लीजिए। 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 4x स्क्वायर को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है,
अब मैंने y को माइनस वाई स्क्वायर लिखा, देखो क्यों लिखा है, मुझे कैसे पता लगा कि माइनस y ही माइनस का होगा। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसमें ये वाली जो टर्म है इसमें y है और ये वाली टर्म माइनस की है, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है x तो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। अब यहाँ पर 2yz है, ठीक, यहाँ पर भी y है लेकिन ये माइनस का है, और यहाँ पर 4xz है, ठीक है। तो 4xz ये दोनों पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता था कि x और z वाली टर्म निगेटिव हो जाती है और y पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आना है, ठीक है ना। तो आप या तो y को निगेटिव मान लो या 2x या z को निगेटिव मान लो, दोनों को, तो भी आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। करके देखना आप, इसमें 4x स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो, आप करके देखना, माइनस का 2x का होल स्क्वायर लिख लेना, तो आपका तो भी रिजल्ट सेम ही आना है, क्योंकि जब लास्ट में x और y की मल्टीप्लाई वो x और z की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस का जो 2x होगा और इंटू माइनस का z प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाली, इससे आप खुद करके देखना, मैं माइनस के y से करा देती हूँ। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, a किसके इक्वल है 2x के, b किसके इक्वल है माइनस y के, और c किसके इक्वल है z के। बस वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस का y प्लस z का होल स्क्वायर। बस अब इसे 2 टर्म्स में स्प्लिट कर लीजिए, होल स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया और यहाँ पे माइनस आ गया, बस इतना सही काम था। अब मैंने आपको ये ऐसे करके दिखाया, आप ना एक बार जो 4x स्क्वायर है उसको माइनस का 2x का होल स्क्वायर लिखना और y को पॉजिटिव रहने देना, z को माइनस z का होल स्क्वायर लिखना, और तब इसको सॉल्व करना, आपका आंसर कुछ इसी तरीके का आएगा, ठीक है ना। तो भी मतलब खोल के रिजल्ट सेम ही आएगा, बस कितना सा डिफरेंस होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर कॉमन लेके वो सेम यही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सपेंड करना है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। ओके, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि a प्लस b का होल क्यूब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो खोल दीजिए बस, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a कितना है यहाँ, a इक्वल है 3a के इक्वल है और b किसके इक्वल है 4b के। बस आप वैल्यू पुट करो, a की जगह 3a पुट करो और b की जगह 4b पुट करो, ठीक है। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3a का क्यूब कितना हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36ab, कैसे 3 3 जो 9 9 4 जो 36ab ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। बस फिर नेक्स्ट स्टेप में करना है आपको, ये एज इट इज लिख के रहने दीजिए 36ab की जब 3a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 के 3 से करो 108 आ गया, a की a से करी a स्क्वायर इंटू b। सिमिलरली इसके साथ भी हो जाएगा, 4b के साथ 36 इंटू 4 144 हो जाएगा, a का a इंटू 1 a ही रहेगा क्योंकि a यहाँ है नहीं, और b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सपेंड 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ठीक, इसमें भी डायरेक्ट पता लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a माइनस b का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस b। ठीक है, आपको याद कराते कराते मेरे भी सारे फॉर्मूले याद हो चुके हैं, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपके फॉर्मूले भी आपके टिप्स पर होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे फॉर्मूले लेके उसे रटने बैठ जाएंगे कॉपी पे लिख के, रटना मत, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। ये एक बार मैंने कराया, एक बार आप खुद से करके देखना तो आपको सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बहुत सिंपल लगेंगे, अरेंज करना भी आ जाएगा और आपके फॉर्मूले जो होंगे वो आपके टिप्स पर होंगे। आप पुट करिए, इसमें a कितना है 5q, a कितना है 5q और b कितना है 3q, ठीक है ना, 5p और 3q। आप a की जगह 5p और b की जगह 3q पुट कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, ठीक है। थोड़ी सी पिक्चर ब्लर आ रही है बट कोई नहीं, आपका फॉर्मूला याद है, बस उसमें पुट कर लो, ठीक है। तो 5p का क्यूब कितना हो जाएगा 125p क्यूब माइनस 27q
क्यूब माइनस 45p क्यूब इंटू में 5p माइनस 3 क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज यूज करनी होंगी। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि 104 की क्यूब निकालो तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा? आप पहले एक बार प्रोडक्ट करोगे, फिर उसकी दोबारा, तो 104 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। और मैं कहूँ कि उससे भी इजी तरीका है, इसे आप मिनटों में, कुछ ही देर में यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो वो क्या तरीका है? वो सिर्फ कोई तरीका नहीं है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी में पुट करो और बस निकल गया आंसर कुछ ही देर में। तो देखो 104 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको देखो जो ये अरेंजमेंट्स करने हैं ना, वो इस तरीके से करने हैं कि आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि वो 10 का मल्टीपल ही बने। लाइक 10 बने, 100 बने, 1000 बने या 10,000 बने, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं इसे 100 प्लस 4 लिख सकती हूँ और इसका होल क्यूब, ठीक। तो अब ये कौन सी वाली आइडेंटिटी बनेगी? a प्लस बी का होल क्यूब। इसका रिजल्ट क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप इसमें वैल्यूज पुट करिए, a की जगह 100 और b की जगह 4 पुट कर दीजिए। तो 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 ब्रैकेट में 100 प्लस 4। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए और लास्ट में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखा ना, बिल्कुल इससे जो होता है आपके आइडेंटिटीज यूज करने के बाद आपके जो आंसर्स होते हैं वो एक्यूरेट आते हैं और इससे बहुत इजी हो जाता है। अब मैंने यही क्यों बोला कि अपनी फर्स्ट टर्म को कोशिश करना कि आप 10 का मल्टीपल ही बनाएं, क्योंकि देखो 100 का स्क्वायर, 100 की क्यूब, 100 के पावर निकालना बहुत आसान होता है। बस जितनी पावर हो उतनी बार जीरो बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे छोटे से डिजिट आती है, उसके स्क्वायर क्यूब तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 999 की क्यूब। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ओके तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ ने मैंने देखा एक दो बच्चों को तो वो लिखा था 900 प्लस 99। अब आप ये बताओ कि ये वाली चीज ज्यादा इजी रहेगी, 1000 और 1 का स्क्वायर क्यूब निकालना आसान रहेगा, या 900 या 99 का क्यूब और स्क्वायर निकालना आसान रहेगा? ऑफ कोर्स 1 और 1000 का ही निकालना बहुत आसान रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप स्टार्टिंग की टर्म देखना कि वो 10 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ओके तो आप देखो ये जो 999 है वो किसके ज्यादा क्लोजर है? 1000 के क्लोजर है, तो 1000 माइनस 1 इसे लिख सकते हैं। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या है इसका रिजल्ट? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके बस a की जगह 1000 पुट करिए और b की जगह 1 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, क्यूब खोलनी आती है कि जितनी बार है तो उतनी बार जीरो को मल्टीपल कर दीजिए। जैसे 3 है तो 3 टाइम्स लिख लिया मैंने जीरो को, ठीक। 1 का क्यूब 1 ही होता है, इंटू 3 इंटू 1000 3000 हो गया, इंटू 1000 माइनस 1। अब मैंने इसे 999 नहीं लिखा है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पर वो टिपिकल सा हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या करा 3000 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक। बस यहाँ पे आपको प्लस माइनस करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और आपका आंसर आ गया और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकलेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी दो क्वेश्चंस हमने करे हैं उन्हीं के जैसे ही एग्जांपल हैं। ये मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ एग्जांपल ऐसे आ जाए उसमें आपको अरेंजमेंट ना पता लगे कि किस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो आप यहाँ देखें 99 का क्यूब है, ये जो 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं ये आपके 2.5 एक्सरसाइज के हैं। तो आप 99 का क्यूब निकालिए, कैसे निकलेगा? 100 माइनस 1 का क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कर रहे थे 90 प्लस 9, तो ये बताइए अब ये वाला 90 प्लस 9
इजीली सॉल्व होगा या 100 माइनस 1 का क्यूब इजीली सॉल्व होगा? ऑफ कोर्स 100 माइनस 1 का क्यूब इजीली सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो हमें आसान वे ढूंढना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं। अब 102 है, 102 मतलब 102 का क्यूब निकालना है, तो किस तरीके से निकालोगे 100 प्लस 2 का क्यूब निकाल दीजिए बहुत इजीली, क्योंकि देखो आप 100 की क्यूब निकाल सकते हो और 2 की क्यूब 8 होती है, तो बस फिर तो क्या बचता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन बचता है। बस आप 998 का क्यूब निकालना है, 998 का क्यूब निकालना है, तो ये 1000 के ज्यादा क्लोजर है, तो 1000 माइनस 2 का क्यूब निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा। अब ऐसा नहीं करना कि 998 है तो 900 प्लस 98 कर रहे हो। अब एक कॉमन सी बात देखो कि 98 का क्यूब निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 2 का क्यूब आप इजीली निकाल सकते हो, तो ये इस तरीके से अरेंज होगा, ये वाला मेथड गलत है। अब जैसे 90 का क्यूब निकालना होगा तो 90 का कैसे निकालोगे, 100 माइनस 10 का क्यूब कर दो। अब आप 100 की क्यूब भी निकाल सकते हो, 10 की क्यूब भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, बस इसमें कुछ नहीं बचा है, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन सही कर लेना, तो आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लाइक नेक्स्ट एग्जांपल है 203 का क्यूब निकालना है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, 200 प्लस 3 का क्यूब निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको अच्छे से दिमाग लगा के बहुत ही आसान से ये अरेंजमेंट करना होगा और आइडेंटिटीज को अच्छे से यूज करना होगा। बस आप आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लेना, तभी आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाएंगे। अगर आइडेंटिटी गलत लग गई या माइनस प्लस में कहीं गलती हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि माइनस प्लस को बहुत ध्यान से देख के किया करें, बहुत अच्छे से केयरफुली किया करें, क्योंकि माइनस प्लस की छोटी सी गलती हो जाती है और पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy क्यूब। अब देखो इसे ऐसे डायरेक्टली देख के तो इसे आप बता नहीं सकते कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा इसे सजा लीजिए, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है। अब आप यहाँ पर देखिए 2x क्यूब, मैं 8x क्यूब को लिख सकती हूँ 2x की क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 की क्यूब 27 होता है, तो 27y क्यूब को मैं 3y की क्यूब लिख सकती हूँ। इसी तरीके से 36x स्क्वायर y, तो x वाली टर्म का स्क्वायर है, तो दैट इज 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3y, ठीक इस तरीके से लिख लेंगे। 54xy स्क्वायर को लिखेंगे 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a प्लस बी का होल क्यूब को सोल्व करके देखो तो कितना आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी। अब इसकी बस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो ये यही बन रहा है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। देखो अब आप ये बोलोगे कि मुझे तो इतना जल्दी पता लग गया, आप लोगों को कैसे पता लगेगा? बच्चों आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। तो बस आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए a किसके इक्वल है 2x के और b किसके इक्वल है 3y के, बस तो करना क्या है 2x प्लस 3y का होल क्यूब बन गया। अब क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दीजिए, ये बस फैक्टराइज हो गया, कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ओके तो थोड़ा सा इसको सजा लीजिए, सजाना किस तरीके से 8x क्यूब को कितना लिख सकते हैं हम 2x क्यूब लिख सकते हैं, y प्लस वाई क्यूब 27z क्यूब को हम 3z का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस का 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, ये हमारी लास्ट वाली आइडेंटिटी बन गई है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है।
ये वाली आइडेंटिटी लगी है इसमें, बस अब इसमें x किसके इक्वल है, x है 2x के इक्वल, y के इक्वल है और z 3z के इक्वल है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, पुट करने के बाद इसे सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। बच्चों माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, और सारी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। आप टिप्स पे लर्न कर लो, टिप्स पे लर्न कैसे होती हैं, एक पेपर पे लिख लीजिए, अपना चार्ट बना लीजिए सारी आइडेंटिटीज का, ठीक, उसे डेली मतलब दिन में किसी भी टाइम आप एक बार तो रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से आपके क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से, आपकी आइडेंटिटी भी लर्न हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से आपकी टिप्स पर होंगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा टिप्स पर होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मैंने सारे एग्जांपल कंप्लीट करा दिए, तो जितना हो सके आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और एक्सरसाइज में से आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करना। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज बच्चों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूँ।